नमस्कार। चलिए आज एक डरावनी कहानी के एकदम अंदर चलते हैं। मतलब हम सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से तरीके हैं जो एक कहानी को इतना डरावना बना देते हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अब ये सुनने में तो बस एक पुरानी कहावत लगती है ना? पर ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। असल में ये पूरी कहानी का रूल बुक सेट कर देता है। हमें पहले ही बता दिया जाता है कि भाई खतरा क्या है और वो कैसे हमला करता है। डर की असली नींव यहीं से रखी जाती है। तो अब आते हैं पहले हिस्से पर। किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत होती है उसके एक्सपोजिशन से। ये वो पार्ट है जहां समझिए डर के लिए पूरा स्टेज सेट किया जाता है। देखते हैं इस कहानी में ये कैसे हुआ। जरा माहौल को महसूस कीजिए। चांदपुर गांव, तूफानी रात, आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है और इन सबके बीच है हमारा मेन कैरेक्टर तारा, जो अपने पति सूरज का इंतजार कर रही है। देखिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर पहले ही एक टेंशन और डर का माहौल बना देती हैं। तो ये है कहानी का विलन, प्रेत घाटी की भटकती आत्मा। और इसका जो तरीका है ना वो बड़ा खास है, आवाज की नकल करना। और ये बात जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी का खेल इसी एक नियम पर टिका है। खतरा वो नहीं जो दिखाई दे, खतरा वो है जो सुनाई देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब अब यहाँ से टेंशन और कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और सस्पेंस अपनी पीक पर पहुंचेगा। बस दरवाजे पर एक दस्तक, सोचिए, घर के अंदर की सेफ्टी और बाहर का अनजान खतरा, इन दोनों के बीच जो दीवार है ना, ये दस्तक उस पर पहली चोट है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और तारा का ये सवाल कौन है, ये सवाल सीधा हमें उसकी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। अब वो अनिश्चितता, वो डर हम भी महसूस कर सकते हैं। दरवाजे के पीछे कौन है? क्या वो है जिसका इंतजार है या कोई और? अब यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी क्लू छिपा है। आवाज तो सूरज की ही है, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो जो कहा गया है ना, जैसे कोई अंधेरे कुएं से आ रही हो, ये छोटा सा डिटेल ही सब कुछ बदल देता है। ये एक अजीब अनकैनी सी फीलिंग देता है। ये हमें चीख चीख कर बता रहा है कि भाई कुछ बहुत गलत है। और अब कहानी एक मोड़ लेती है। ये है टर्निंग पॉइंट। एक ऐसी बात सामने आती है जो तारा का अगला कदम पूरी तरह से बदल देगी। देखते हैं कैसे। ये लाइन ये कहानी का दिल है। सोचिए, एक बच्चे की मासूम सी आवाज, उसका भोलापन, वो उस डर को कंफर्म कर देता है जो तारा के मन में चल रहा था। बस यही एक चेतावनी धोखे का पूरा पर्दा फाड़ देती है। अब जरा देखिए कि तारा के दिमाग में क्या क्या चल रहा है और कितनी तेजी से। पहले राहत कि चलो पति घर आ गया, फिर कंफ्यूजन जब उसकी बेटी चंदा उसे रोकती है, और फिर एहसास, उसे वो गांव की पुरानी कहानी याद आ जाती है, वो गूंजती हुई आवाज वाली बात। और बस वो अपनी बेटी की बात को उस लोक कथा से जोड़ती है और फैसला लेती है दरवाजे से पीछे हटने का। एक फैसला जो उसकी जान बचाने वाला है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। और देखिए, क्लाइमैक्स का मतलब हमेशा शोर शराबा या लड़ाई नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा क्लाइमैक्स एक गहरी खामोशी में छिपा होता है। बाहर से वो आवाज अब गिड़गिड़ाती है, फिर और जोर से चिल्लाती है। वो आत्मा अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। और अंदर तारा, वो बस चुप है। उसकी खामोशी ही उसका हथियार है। उसका कुछ न करना असल में उसका सबसे बड़ा एक्शन है। और फिर सन्नाटा। वो भयानक आवाज जा चुकी है, बाहर बस बारिश की बूंदें हैं। लेकिन ये जो सन्नाटा है ना, ये किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है। ये इस बात का सबूत है कि खतरा तो टल गया, पर उसका जो डर है वो अभी भी हवा में है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे डेनुमा भी कहते हैं। यहाँ कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ेंगे और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह हो चुकी है, तूफान थम गया है और गांव वाले बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। सोचिए, रात का वो अंधेरा, वो बंद कमरे की घुटन, और अब ये सुबह की रोशनी और खुली हवा। ये बदलाव ही अपने आप में एक राहत है, एक संकेत कि अब सब ठीक है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सूरज के साथ क्या हुआ। असल में रात में उसकी बैलगाड़ी का पहिया प्रेत घाटी में ही टूट गया था, और उसे भी बिल्कुल तारा जैसी एक आवाज ने अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की थी। लेकिन उसे भी बड़ों की वो चेतावनी याद आ गई
और वो बच गया। तो ये बात पक्की हो जाती है कि गांव की वो कहानी, वो लोक कथा 100% सच थी, और तारा का अनुभव भी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि कभी-कभी अपनी गट फीलिंग पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना कितना जरूरी है। दूसरी बात कि जिन कहानियों को हम बस लोक कथा कहकर टाल देते हैं, उनमें कितनी गहरी समझ और शक्ति छुपी हो सकती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिले सर्वाइवल के सबक हैं। तो ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक सवाल: ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम सब भी बस लोक कथा या पुरानी बातें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? जरा सोचिए, क्या पता उनमें भी ऐसी ही कोई जरूरी चेतावनी या कोई गहरा सबक छिपा हो।